चलिए, तो कहाँ हम लोग पहुँच गए थे। हम लोगों ने अपील कर लिया था, हैं? अपील के बाद में आता है रेफरेंस एंड रिवीजन। वेरी गुड, शाबाश, अपील अपना हो गया था। अपील के बाद में अगला चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 32। चैप्टर 32, ठीक है। चैप्टर 32 में क्या है, दो चीजें हैं, एक रेफरेंस और दूसरा है रिवीजन। ठीक है, हमने सीपीसी अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सर्च मार लीजिएगा, इसी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीपीसी पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा हमने पढ़ाया है उसमें। देखो, हमने सीपीसी में पढ़ा है कि रेफरेंस होता है, रिव्यू होता है एंड रिवीजन होता है। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन 113, 114, 115। ठीक है, अब लेकिन क्या है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में तो रिव्यू होता नहीं है। जल्दी बताओ कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है कि अल्टर और रिव्यू नहीं कर सकते। एक बार जजमेंट पास कर दिया, उसको अल्टर और रिव्यू नहीं कर सकते। कहाँ दिया हुआ है, 114 में दिया हुआ है। सॉरी, कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन शायद 403 है, 403 बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएसएस के 403 में दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें अब दो ही चीजें रह गई, एक रेफरेंस और एक रिव्यू। रेफरेंस का मतलब क्या है, दो ही सेक्शन है इसमें, रेफरेंस के दो सेक्शन, 436 और 437। 436 और 437, बस दो ही सेक्शन है। मेन तो इसका 436 ही है, 437 का और नीचे लिख दिया, जिसमें रेफरेंस की बात की गई है। बाकी सारे रिवीजन के हैं। ठीक है, समझेंगे नहीं। रेफरेंस का मतलब क्या है, जब कोई भी बड़ा मैटर आ जाता है, कोई डॉक्टर छोटे मोटे हॉस्पिटल में जब कोई बड़ा पेशेंट पहुंच जाता है तो वो क्या करते हैं, रेफ़र कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल में, कि नहीं बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ, रेफ़र किए दे रहे हैं, हम नहीं संभाल पाएंगे। ठीक, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, रेफरेंस, रेफरेंस कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा रेफरेंस कहाँ होगा, टू हाई कोर्ट। रेफर करके केस कहाँ भेजा जाएगा, हाई कोर्ट। कौन सी कोर्ट भेजेगी, देखो कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट है, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट कब भेजेगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजेगी जब किसी लॉ की, मतलब जब भी कोई भी क्वेश्चन उस पर उठ रहा है लीगैलिटी। ठीक है, ये कब भेजेगी, लीगैलिटी ऑफ एनी लॉ, ऑर्डिनेंस, रूल, इन सब में। ठीक है, क्या लगता है मजिस्ट्रेट कोर्ट को, लगता है कि कोई लॉ, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन ये क्या है, ये इनवैलिड है या नॉट इन फोर्स है। ठीक है, नॉट इन फोर्स है, और इसको क्या लगता है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करना जरूरी है फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, केस के डिस्पोजल के लिए जरूरी है। तो ये क्या करेगा, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को रेफर कर देंगे कहाँ पे, हाई कोर्ट के पास। ध्यान रखिएगा, रेफरेंस केवल हाई कोर्ट के पास होता है, रेफर करके केस कहाँ जाता है, हाई कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं जाता। ठीक है, सीधे हाई कोर्ट जाता है। कब, मजिस्ट्रेट कोर्ट कब तब कर सकता है जब किसी केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी पॉइंट ऑफ लॉ को लेके, उसकी लीगैलिटी, किसी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, इनको लेके, उसकी लीगैलिटी को लेके कोई चैलेंज हो रहा है, इन्हें लगता है कोर्ट को कि वो इनवैलिड होना चाहिए। ठीक है, या नॉट डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कि जो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उस पॉइंट ऑफ लॉ को डिसाइड नहीं किया है, तो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजेगी हाई कोर्ट। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है कि कोर्ट ऑफ सेशन भी भेजती है। कोर्ट ऑफ सेशन तो किसी भी केस को भेज सकती है, एनी केस जो उसे लगता है कि हाई कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, तो वो ये तो किसी भी केस को भेज सकती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट कब भेज पाएगी, जब उसकी लीगैलिटी पे कुछ इन्हें डाउट हो रहा है, तब भेज पाएगी। ये कब भेज पाएंगे, कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी भेज सकते हैं। दोनों लोग भेजेंगे कहाँ, हाई कोर्ट। जब भी आप केस रिफर कर रहे हो, तब तक एक्यूज का क्या करना है, अब तुमने तो केस रिफर करके भेज दिया हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट डिसाइड कर दे, तब हम इस पे कुछ करेंगे। लेकिन जब तक एक्यूज का क्या करना है, तो तुम देख लो क्या करना है, बेल देनी है बेल दे दो, जेल भेजना है जेल भेज दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेल या जेल। ठीक, 437 बोलता है
जैसे ही हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा, डिसाइड करने के बाद जैसे हाई कोर्ट बोले उसी बेसिस पे केस को डिस्पोज ऑफ करना, केस को डिस्पोज ऑफ उसी बेसिस पे करना। ठीक है, अब इसका खर्चा कौन देगा, ये हाई कोर्ट बताएगा। ठीक है, कौन सी पार्टी देगी। ठीक है, इसका खर्चा जो रेफर किया था, भेजा था, हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, उसका खर्चा कौन देगा, उसका ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस क्वेश्चन को डिसाइड करने का खर्चा कौन देगा। बस रेफरेंस में इतना ही है। पूछा जाएगा रेफरेंस कहाँ किया जा सकता है, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें टिक मार दीजिएगा हाई कोर्ट हम रेफर करते हैं केस। पूछा जाएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट या एनी कोर्ट कब रेफर कर सकती है, यहाँ पर टर्म इस्तेमाल हुआ है एनी कोर्ट, लेकिन इसका मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट ही है। पूछा जाए एनी कोर्ट कब कर सकती है, एनी कोर्ट कब से कर सकती है, जब क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन इन सब पे हो। ठीक है, और वो जरूरी है डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि वो इनवैलिड या इनऑपरेटिव है, इनऑपरेटिव टर्म इस्तेमाल हुआ, ये नहीं याद आ रहा था। ठीक है, इनवैलिड या इनऑपरेटिव, हाथ रुक जाता है अगर सही टर्म नहीं आता है तो पेन वहीं पर अपने आप रुक गया, तो मैं कुछ और लिखने वाला था, इनऑपरेटिव ध्यान नहीं आ रहा था। चलो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। ठीक है, ये सबसेक्शन 1 रहा, ये सबसेक्शन 2 रहा, ये और ये सबसेक्शन 3 रहा, और ये तो अगला सेक्शन है ही। ठीक है, चलो ठीक, 437 हो गया। अब आता है रेफरेंस के बाद में रिवीजन। रिवीजन कहाँ होता है, ध्यान रखिए, रिवीजन दो कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा, रिवीजन कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा भी किया जा सकता है, हाई कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, रिवीजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर, कोई जजमेंट, कुछ भी अगर लोअर कोर्ट ने पास किया है, ठीक है, रेफरेंस जो होता है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट होता है। ध्यान रखिएगा, रेफरेंस में केस डिसाइड नहीं हो पाया था, ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी केस चली तो रहा था उसका ट्रायल, जब तक कोई पॉइंट ऑफ लॉ ऐसा आ गया जो इन्हें नहीं पता, तो इन्होंने भेज दिया, रेफर कर दिया हाई कोर्ट को, साहब बताओ, तो हम उसी बेसिस पे डिसाइड करें। तो ये क्या हो गया, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग चल रहा था तभी ये है। और ये रिवीजन जब डिसाइड हो जाता है केस, कोई जजमेंट, ऑर्डर कुछ पास हो जाए, तब उसके अगेंस्ट में किया जाता है। ठीक है, रेफरेंस कहाँ कहाँ हो सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन हम लेके जा सकते हैं या हाई कोर्ट लेके जा सकते हैं। दोनों के पास कंकरेंट पावर होती है। कंकरेंट पावर का मतलब कि अगर किसी एक के पास हम लेके गए, फिर दोबारा किसी और के पास नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, जनरली रिवीजन की पावर कब होती है, जब आपके कहीं अपील की पावर ना दी हो, तब आपको रिवीजन की पावर होगी। ठीक है, हमें तो पता है अपील के स्पेसिफिक सेक्शन है कि अगर कन्विक्शन हो जाए तो अपील लेके जा पाओगे, एक्यूटल हो जाए तो लेके जा पाओगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट लेके जा पाओगे, फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस पे कब लेके जा पाओगे, किसमें नहीं लेके जा पाओगे। अगर उसके अलावा कोई और चीज़ है जो अपील वाले सेक्शन के अलावा कहीं और फॉल हो रहा है, ठीक है, समझे कि नहीं, कहीं और फॉल हो रहा है, उसकी अपील लेके नहीं जा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 175(3) में एप्लीकेशन लगाई, मजिस्ट्रेट साहब को साफ डायरेक्शन दे दो कि इन्वेस्टिगेशन हो, साफ डायरेक्शन नहीं दे रहे, डिसमिस कर दिया, तो उसकी तो अपील कहीं दी नहीं है कि इसकी अपील लेके जा सकते हो। जब अपील नहीं दी हुई है तब रिवीजन लेके जा सकते हो। ठीक है, ये बात समझो आप। ठीक, तो सबसे पहला है रिवीजन में होता क्या है। रिवीजन में जिस कोर्ट पे हम रिवीजन पे लेके जाते हैं ना, या तो कोर्ट खुद उठा सकती है सूमोटो, ठीक है, कोर्ट खुद रिवीजन करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, या कोई पार्टी जब अप्लाई कर रहा है तो कोई पार्टी एप्लीकेशन लगा रही है तो। ठीक है, रिवीजन में क्या होता है, वो कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड, वो सारे रिकॉर्ड, एविडेंस वो एक बार मंगवाते हैं, देखते हैं कि जजमेंट उनने सही पास किया कि नहीं किया, बस खत्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 175(3) की डायरेक्शन में गए थे कि साहब डायरेक्शन दे दो कि एफआईआर हो जाए या इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे दो, उन्होंने नहीं दिए, हम रिवीजन के लिए चले गए। तो रिवीजन में वो क्या देखेंगे कि किन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, किन साक्ष्य के बेसिस पे मैं चाहता था कि कोर्ट रिवीजन कर, वो कोर्ट डायरेक्शन दे दे।
है, वही तो देखेंगे। तो यही तो होता है कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑन एविडेंस। जो रिकॉर्ड है, एविडेंस है, जो लोअर कोर्ट ने जिसके बेसिस पे जजमेंट दिया है, उसी को बुला के देख लेना कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, कौन कौन दे सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ठीक, देखो सबसे पहला 438 438 438 क्या बोलता है, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। कौन मंगवा सकता है, पावर ऑफ रिवीजन का कौन इस्तेमाल कर सकता है? अभी हमने ऊपर देखा कौन कौन, या तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। किससे? अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट से। कोई सुपीरियर कोर्ट से थोड़े मांग पाओगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट से ही तो मांगोगे रिकॉर्ड। ठीक है, क्या करोगे, रिकॉर्ड मांग के और वो चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या कि जो भी कोई ऑर्डर, सेंटेंस या जो भी कुछ पास किया गया वो सही पास किया गया है कि नहीं, इसके लिए। ठीक है, और जब तक ये कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड मंगवाया है, जब तक एक्यूज का क्या करना है, या तो उसे बेल देना है, बेल दे दो, जेल भेजना है, जेल भेजो। ठीक है, ये तो हो गया 438 का ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 2, कभी भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट, इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट, अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट कभी रिवीजन नहीं जाएगा। नो रिवीजन शैल लाइज अगेंस्ट द इंटरलोकेटरी ऑर्डर, सबसेक्शन 2 ये बोलता है। सबसेक्शन 3, जो बात मैंने वहां बताई थी अभी, सबसेक्शन 3, अगर मान लो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, मान लो क्या दोनों ही जगह, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, दोनों में पावर है, तुम चाहे हाई कोर्ट जाओ चाहे कोर्ट ऑफ सेशन जाओ। अगर कोई भी एक पार्टी, अरे ठुक गया भाई, अदरक कूट के रह गए, कूट के रह गए। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में अगर तुम किसी एक के पास गए, कोई एक पार्टी मान लो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी, अब तुम कोर्ट ऑफ सेशन जाना चाहते हो, नहीं जा पाओगे, या कोर्ट ऑफ सेशन चलेगा, डिसमिस कर दिया, हाई कोर्ट जाना चाहते हो, नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये दिया हुआ है 438 में। 439 में दिया हुआ है इसकी पावर, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, पावर टू एंड ऑर्डर इंक्वायरी। अब मान लो उन्होंने रिवीजन में देखा, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मंगवाए, जो एविडेंस मंगवाए, उनके बेसिस पे उन्हें लगा कि भैया इस पे इंक्वायरी और होनी चाहिए, फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट करेगा सीजीएम को या एनी अदर मजिस्ट्रेट को कि इस पे इंक्वायरी करो, सीजीएम को या एनी अदर मजिस्ट्रेट को कि इस पे इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करो। किससे बोलेंगे, सीजीएम से या एनी अदर मजिस्ट्रेट। अगर सीजीएम से बोला है तो सीजीएम भी अपने सबऑर्डिनेट को किसी को बोल सकता है। जैसे हाई कोर्ट ने तो सीजीएम से बोला कि फर्दर इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट कर देना, सीजीएम भी अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है। ठीक है, फर्दर इंक्वायरी करो, क्या करो, फर्दर इंक्वायरी करो। किस लिए बोल रहे हैं कि फर्दर इंक्वायरी करो, फर्दर इंक्वायरी करो। ठीक, चलो 439 है। 440 किसके पास, किसके, कोर्ट ऑफ सेशन। हाँ, सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन, क्या बोल रहा है, सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन, कुछ नहीं बोलता, ये बोलता है 440 कि सेशन जज की पावर ऑफ रिवीजन उतनी होगी जितनी हाई कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन है, जितनी हाई कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन है। कहाँ पे, 442 में, 42 ही है, यस, जितनी हाई कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन है 442 में। ठीक, 441 एडिशनल सेशन जज की पावर ऑफ रिवीजन कितनी होगी, उतनी होगी, सेम उतनी होगी जितनी सेशन जज की है 440 में। ठीक, मतलब कहने मतलब है सेशन जज के पास पावर ऑफ रिवीजन में कितनी पावर होगी, उतनी पावर होगी जितनी हाई कोर्ट के पास है। एडिशनल सेशन जज के पास कितनी होगी, उतनी होगी जितनी सेशन जज के पास है। तो चलो देख लेते हैं हाई कोर्ट के पास कितनी है। 442 हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन,
हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, कितनी पावर है भाई हाई कोर्ट के पास? सेम पावर एज इन केस ऑफ अपील, सेम एज इन केस ऑफ अपील। कितनी पावर है? सेम एज इन केस ऑफ अपलेट कोर्ट। जैसे अपील में इनके पास पावर थी, कौन सा सेक्शन था? 400 हाँ मतलब सारे ही सेक्शन 427, 30, 31, 32 जितनी एज ए कोर्ट ऑफ अपील इनके पास अपील के केस डिसाइड करने में जितनी पावर होती थी, अपील में हम देखते थे कि सब कुछ कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, रीट्रायल बोल सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं, रीट्रायल बोल सकते हैं, कन्विक्शन को एक्यूटल में चेंज कर सकते हैं, एक्यूटल को कन्विक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और सब कुछ कर सकते हैं उसमें, ठीक है, सेंटेंस एनहेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसमें। जितनी उसमें पावर है सेम पावर रिवीजन में भी है, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी दी हुई है कुछ। लिमिटेशन क्या क्या है? जैसे सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है कि रिवीजन में कभी भी रिवीजन में ये क्या नहीं कर सकते, एक्यूटल को कन्विक्शन में चेंज नहीं कर सकते, एक्यूटल को कन्विक्शन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक, एक्यूटल को कन्विक्शन में नहीं चेंज कर सकते। अरे नहीं, सबसेक्शन 2 में तो वो है, ये सबसेक्शन 3 है, ठीक है। लिमिटेशन हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। 2 में क्या है कि अगर कभी भी सजा उसमें बढ़ रही है तो एक बार उसको राइट टू हेयर जरूर दिया जाएगा, राइट टू हेयर एक्यूज को, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी टू हेयर, ठीक है, उसे एक बार सुना जरूर जाएगा। सीधी इस बात, अपॉर्चुनिटी टू हियर, उसे सुना जरूर जाएगा। किसको? एक्यूज को। जब भी उसे सजा बढ़ रही है, ठीक है, आप रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करते हो, उसकी सजा एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसे एक बार सुना जरूर जाएगा, ठीक है। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू प्रेजुडाइज ऑफ द एक्यूज और अदर पर्सन अनलेस ही हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड either personally or by an advocate in his own defense. यार चाय लाए थे, पता नहीं क्या हो गया, वापस ले गए। क्या झूठी उठी थी क्या उसमें? सबसेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है? यही वाली बात कि जो है किसको? एक्यूटल को कन्विक्शन में चेंज नहीं कर सकता है हाई कोर्ट। 3 के बाद में 4, क्या लाइट चली गई क्या? नहीं, आ तो रही है। 3 के बाद में 4 में क्या था? 4 में था वेयर अंडर दिस संहिता एन अपील लाई एंड नो अपील इज ब्रॉड। 4 ये बोलता है कि राइट टू अपील अगर है, राइट टू अपील है तो तुम रिवीजन के लिए नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूटल के अगेंस्ट किसी को एक्यूटल दे दिया गया, मुझे तो उसके ऊपर राइट है अपील करने का, अब वो एक्यूटल केस में हम रिवीजन डाल रहे हैं, नहीं काम चलेगा, ठीक है। अगर राइट टू अपील है तो अपील लेके जाओ, रिवीजन नहीं लेके जा पाओगे। 5वां, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मिस्टेकली, ठीक है, गलती से उसने क्या किया है, अपील, जहां पे अपील का राइट था वहां पे रिवीजन लगा दिया है, गलती से बाय मिस्टेक जहां पे अपील का राइट था वहां पे रिवीजन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वो रिवीजन को एज एन अपील ट्रीट कर सकते हैं। पढ़ना ध्यान से। सबसे पहली बात, जहां पे राइट टू अपील है, जहां पे राइट टू अपील है वहां तुम रिवीजन लेके ही नहीं जा सकते। फिर भी बाय मिस्टेक अगर राइट टू अपील की जगह तुम रिवीजन ले गए, अपील की जगह धोखे से, तो कोर्ट तुम्हारी रिवीजन को अपील की तरह ट्रीट कर सकती है, ठीक है। Where under this Sanhita an appeal lie, but an application for revision has been made to the High Court by in person and the High Court is satisfied that such application has been made erroneous belief, ठीक है, erroneous belief में ये किया गया है, that no appeal lies, तो वो क्या करेगा? रिवीजन की एप्लीकेशन को अपील की पटिशन मान लेगा। बस इसमें इतना ही है। 443 बेकार है, 44 बेकार है, 45 बेकार, कोई काम का नहीं है इसमें। यही मतलब 442 तक इम्पोर्टेंट है। अब सीधे आ जाओ ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस चैप्टर 33, ठीक है, समझे कि नहीं? चैप्टर 33, चाहे इसको यहाँ ट्रांसफर करो या उसको यहाँ ट्रांसफर करो, एक ही बात है। इसीलिए इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है? ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस कहाँ दिया हुआ है? चैप्टर
33 में। ठीक, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, ध्यान रखिएगा 446 बाई हाई कोर्ट, वो बाई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कब ट्रांसफर कर सकती है? 447 बाई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कब ट्रांसफर कर सकती है? 448 बाई कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन कब ट्रांसफर कर सकती है? ठीक, समझे कि नहीं? कौन कौन? देखो, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, वैसे तो हमने पढ़ा है कि हर किसी का जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, जुरिडिक्शन जिसका होगा वही ट्रायल करेगा। जिसका जुरिडिक्शन होगा वही ट्रायल करेगा। जिसका जुरिडिक्शन होगा वही ट्रायल करेगा। लेकिन जुरिडिक्शन के बावजूद कभी कभार क्या लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिससे अच्छी तरीके से न्याय हो सके, इसलिए क्या करना होता है, अच्छी तरीके से न्याय हो सके, कभी कभार केस को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे सिंगल रेप केस के केस में, ठीक है, वहाँ उन्नाव में विधायक, वहाँ का सिंगर विधायक या सांसद जो भी कोई था, है, उसके ऊपर केस चला था रेप का, उसे फिर वो है, तो उसमें जो है अब उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर वो केस चलेगा जहाँ पे वो सांसद है, वहाँ पर तो कौन उसके खिलाफ गवाही देने वाला, कोर्ट में भी उसकी जान पहचान होगी, तो काम सही से हो नहीं पाएंगे, उसके अगेंस्ट में कोई वकील नहीं मिलेगा तुम्हें। उसमें जिस लड़की ने आरोप लगाया था, मतलब जिस जिस लड़की के साथ हुआ था, आरोप नहीं, उसमें तो उसे कन्विक्शन हो गया था, तो उसके माँ बाप की डेथ हो गई, उसके मामा की डेथ हो गई, उसके वकील की डेथ हो गई, सबकी कार एक्सीडेंट में हुई धीमे धीमे करके। तो ऐसे लोगों के खिलाफ केस चलाना है तो उस शहर में तुम चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। जैसे अतीक अहमद के केस में, जब प्रयागराज में, इलाहाबाद में जब अतीक अहमद था, तो उसके खिलाफ यहाँ पर इलाहाबाद कोर्ट में तुम केस चला लोगे? उसके खिलाफ हाई कोर्ट के वकील, देख लीजिएगा न्यूज़ में, ठीक है, डालिएगा कि उसके खिलाफ जब उसकी बेल एप्लीकेशन जाती थी हाई कोर्ट में, जजेस अपना नाम हटा लेते थे, ये साहब हम नहीं सुन पाएंगे, ये हम कहीं बेल रिजेक्ट कर देंगे तो मेरे परिवार वालों को खतरा है, ठीक है। तो ऐसे 10-10, 12-12 जज अपने नाम हटा लेते थे कि जिसके पास फाइल जाती थी वो किसी और के पास भेज देता था कि हम नहीं सुनेंगे, कहीं रिजेक्ट करने पे वो कहीं 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 वो नाराज़ हो गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसे केसेस में उनका ट्रांसफ़र कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसे टीए बोलते हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, ठीक है। टीए हम तो कहाँ पे अप्लाई करना होता है? अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब किसी ऐसी कोर्ट से जो एक हाई कोर्ट के अंदर आती है, किसी ऐसी कोर्ट में कराना है जो दूसरे हाई कोर्ट के अंदर आती हो, तो हमें सीधे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कहाँ लगानी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट में। या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कराना है तो भी कहाँ लगानी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट में। एक मिनट रुक जाइए बस। समझे कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन कब लगाओगे? किस लिए? फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, न्याय हो सके। कब लगाओगे? जब तुम्हें एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर कराना है, या तुम्हें एक क्रिमिनल कोर्ट से जो एक हाई कोर्ट के अंदर आती है दूसरी क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफर कराना है जो अनदर हाई कोर्ट के अंदर आती है, अनदर हाई कोर्ट। तब आप जो है ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। फिर चाहे तुम्हारा ट्रायल हो, अपील हो, कोई भी हो, कुछ भी ट्रांसफर कराना है सब इसी में, ठीक है। तो कोर्ट कब करेगी ये भी ध्यान रखना। सबसे पहली बात, किस लिए कर रही है? एंड ऑफ जस्टिस, कहां से कहां ट्रांसफर कर रही है ये, और कब करेगी? जब ये ट्रांसफर एप्लीकेशन कौन लगा रहा है? ये कौन लगा रहा है? या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लगा रहे हैं, या पार्टी इंटरेस्टेड लगा रही है, तो ये ट्रांसफर करेंगे किसकी एप्लीकेशन पे? एजीआई या पार्टी इंटरेस्टेड।
बस इतनी सी बात है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने गलत ग्राउंड पे, वैक्सीसियस फ्रेवुलस ग्राउंड पे लगाया कि कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाए दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर ये कोर्ट जो है कंपनसेशन मतलब पेनल्टी लगा सकती है फाइन के तौर पे, एज सच सम जितना इन्हें सही लगे। पहले ये अमाउंट 1,000 रुपये था, अब ये कर दिया है सच सम जितना कोर्ट को सही लगे। अगर फालतू में कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा रहा है, लगा पेनल्टी उसके ऊपर, ठीक है, कितने, जितनी हाई सुप्रीम कोर्ट को सही लगे। पहले ये 1,000 रुपये था, सीआरपीसी में ये 1,000 रुपये था, अब ये केवल कर दिया गया सच सम जितना तुम्हें सही लगे। ठीक, बाई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन कब लेके जाएंगे, जब एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट, जो दोनों सेम हाई कोर्ट के अंदर आती हो, तब वहां से ट्रांसफर कराना हो। दूसरा एक मिनट, ठीक है। जब उसके सबऑर्डिनेट में आ रही हो कि किसी एक क्रिमिनल केस कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में हमें ट्रांसफर कराना हो, तो हम हाई कोर्ट में लगाएंगे। ठीक, किस लिए, जिससे फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी हो सके। ठीक है, यही सब, फेयर इम्पार्शियल इंक्वायरी हो सके, या जो है दोनों पार्टीज के लिए कन्वीनियंट रहे, तब ट्रांसफर हो सकता है। इट में ऑर्डर दैट एनी ऑफेंस विद इंक्वायरी ट्राइड बाय दैट एनी पर्टिकुलर केस अपील हैज बीन transferred from a criminal court subordinate to a authority or any other criminal court of equal or superior to that particular be committed for trial to a court of session or that any particular case appeal be transferred to be tried before itself। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, या तो एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट भेज सकता है, या किसी कोर्ट ऑफ सेशन को भेज सकते हैं कि तुम ट्राई करो, या इटसेल्फ खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट को ऐसा लगे हाई कोर्ट को मैं खुद ट्राई करना चाहिए, तो हाई कोर्ट खुद भी ट्रायल कर सकती है। ठीक है, किसकी एप्लीकेशन पे, कब ये ऐसा करेंगे, तो ऑन रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट, या लोअर कोर्ट खुद बोल रही है साहब इसको जो है कहीं और ट्रांसफर कर दो, रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट, या पार्टी इंटरेस्टेड होगा, या सुमोटो अपॉन हिज ओन इनिशिएटिव, खुद हाई कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव लेके और ट्रांसफर कर दिया, ओन इनिशिएटिव। ठीक है, अपॉन हिज ओन इनिशिएटिव, इन 3 केसेस में। ठीक, इसमें प्रोविजो जोड़ा गया है कि अगर मान लो क्या है कि एक ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सेशन जज है, एक क्रिमिनल कोर्ट ये है, एक क्रिमिनल कोर्ट ये है। ठीक है, अब हमें इस क्रिमिनल कोर्ट से इस क्रिमिनल कोर्ट ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, ये है जेएम फर्स्ट क्लास, ये भी जेएम फर्स्ट क्लास, दोनों क्रिमिनल कोर्ट हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट हमें ट्रांसफर कराना है, दोनों क्रिमिनल कोर्ट सेम सेशन जज के अंडर आती हैं, तो पहले एप्लीकेशन ट्रांसफर की हम कहाँ देंगे, सेशन जज के पास देंगे। अगर सेशन जज जब तक डिसमिस नहीं करते हैं तब तक हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, ये बात बोल रहा है ये प्रोविजो। ठीक है, हाँ, ठीक, और तो इसमें सबसेक्शन 5 इसमें देख लीजिएगा, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे रहा है, एक्यूज पर्सन ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल रहा है कि साहब मेरा केस ट्रांसफर किया जाए, तो वो पहले एटलीस्ट 24 घंटे पहले क्या करेगा, पीपी साहब को जानकारी देगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि मैं ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। ठीक, समझे कि नहीं। हाँ, अगर कोई ने वही फैक्सीसियस या फ्रेवुलस ग्राउंड पे अगर किसी ने एप्लीकेशन लगाई ट्रांसफर एप्लीकेशन, तो हाई कोर्ट भी उसके ऊपर कंपनसेशन ठोक देगा, कितना, जितना ये ठीक समझे। ठीक है, एज थिंक फिट, सच सम एज थिंक फिट, इतना सम जितना इन्हें सही लगे, थिंक फिट। ठीक, समझ में आया कि नहीं।
जल्दी से देखो ट्रांसफर, इतना भाई जिसमें जितना जरूरी है उतना ही आपको बता रहा हूँ, ठीक, अननेसेसरी का बर्डन नहीं दे रहा, ठीक है, फालतू का सब कुछ आपके दिमाग पे लाद दूँ जरूरी नहीं है। ये चैप्टर शायद आप दोबारा ना देखें, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले सेक्शन कि 446 सेक्शन सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। 46, यस, 446 में कौन करता है ट्रांसफर? सुप्रीम कोर्ट। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। कहाँ से? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट जो एक हाई कोर्ट के अंदर आती है, दूसरे क्रिमिनल कोर्ट जो दूसरे हाई कोर्ट के अंदर आती है। कब करता है? जब ट्रांसफर एप्लीकेशन एजीआई या पार्टी इंटरेस्टेड लगाता है। तो अगर किसी ने फ्रेबुलस या वैक्सीसियस ग्राउंड पे लगाया है, अननेसेसरी ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा दी, उसके ऊपर कंपनसेशन लगा देंगे एज सच सम एज थिंक फिट, जितना इन्हें सही लगेगा उतना, ठीक है। फिर 447 में है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर करती है, किस लिए है? इसीलिए, ठीक है, कि वो फॉर द एंड ऑफ जस्टिस है, इम्पार्शियल इंक्वायरी, मतलब इम्पार्शियल ट्रायल हो सके, कन्वीनियंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, ये सब ग्राउंड होते हैं हाई कोर्ट के द्वारा जब ट्रांसफर एप्लीकेशन कराने पे, ठीक। अब कहाँ से कहाँ तक? एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट, या हाई कोर्ट ये भी बोल सकते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा सुना जाए, या हाई कोर्ट ये भी बोल सकते हैं कि मैं खुद सुनूंगा, ठीक। किसकी एप्लीकेशन पे? या तो रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट खुद बोल रही है सर साहब इसका ट्रांसफर कर दो, या पार्टी इंटरेस्टेड, दोनों में से कोई एक पार्टी जा रही है, या ओन इनिशिएटिव हाई कोर्ट सुमोटो खुद संज्ञान लेके और ट्रांसफर कर सकता है केस को। प्रोविजो ये बोलता है कि अगर एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट कराने, दोनों सेम सेशन जज के अंडर आते हैं, तो पहले सेशन जज को एप्लीकेशन लगाओगे, वो डिसमिस कर देता है, तब हाई कोर्ट आओगे। सबसेक्शन 5 में ध्यान रखिएगा, जब भी एक्यूज पर्सन ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाता है तो उसे 24 घंटे पहले पीपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसेक्शन 6 या 7 है, जिसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई फ्रेबुलस या फैक्टिशियस ग्राउंड पे ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट उसके ऊपर कंपनसेशन ठोक देगी, कितना? जितना सम उसे ठीक लगे हाई कोर्ट को। फिर आ जाता है ट्रांसफर बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ करती है? अपने अंडर ही एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट, इतना ही इसमें ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है इसमें? हाँ, ये कितना कंपनसेशन, अगर किसी ने वैक्सीस या फ्रेबुलस ग्राउंड पे अगर किया है तो कितना? 1000 रुपये, 1000 रुपये तक का ये कंपनसेशन लगा सकते हैं उसके ऊपर, गलत ग्राउंड पे अगर उसने किया है तो कंपनसेशन कितना? 1000 रुपये का। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट, बाकी सारी चीज़ें जो हाई कोर्ट वाले रूल इसके ऊपर अप्लाई होते हैं वही सारे अप्लाई होते हैं। केवल ये हाई कोर्ट में केवल सम लिखा हुआ है, जितना चाहे उतना हाई कोर्ट कंपनसेशन ठोक सकता है, इसके लिए 1000 रुपये दिया हुआ है, ठीक। अरे 10,000 है भाई, 10,000, एक और जीरो बढ़ाओ, 10,000, ठीक है, 10,000 लिख देता हूं, 10,000, ठीक। चलो 448, 449, विड्रॉल ऑफ केसेज एंड अपील बाय द सेशन जज, 449, ठीक है, विड्रॉल भाई सेशन जज। देखो सेशन जज अपने किसी लोअर को, चाहे डीजे को केस दे, मतलब एडिशनल सेशन जज को केस दे रहा हो, चाहे सीजीएम को दे रहा हो, या किसी को भी, उससे विड्रॉल भी कर सकता है। विड्रॉल करा के किसी और को दे सकता है या खुद उसका ट्रायल कर सकता है। विड्रॉल माने होता है वापस लेना, जो केस तुमने उसे दिया है, मेक ओवर किया है, ठीक है। कुछ टर्म ध्यान रखना, ठीक है। देखो, एक होता है कम्यूटेशन, ठीक है, कम्यूट द केस। कम्यूट द केस होता है जब कोई लोअर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट को केस भेजती है, उसको बोलते हैं कम्यूट करना, ठीक है, कम्यूटेशन, ठीक। लोअर कोर्ट जब सुपीरियर कोर्ट को भेजती है मेक ओवर बोलते हैं जब कोई सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को केस भेजती है, ठीक है। विड्रॉल तब बोलते हैं जब जिसने केस दिया है वो वापस लिए ले रहा है। सेशन जज ने कोर्ट दिया था एडिशनल सेशन जज को, फिर बाद में उनसे वापस ले लिया, तो उसको बोलते हैं विड्रॉल, ठीक है। तो विड्रॉल के केवल सेक्शन याद करने हैं तुम्हें कि सेशन जज कब विड्रॉल कब कर सकता है, सेशन जज, ध्यान रखिएगा, सेशन जज विड्रॉल कर सकता है सीजीएम से,
असिस्टेंट वो एडिशनल सेशन जज से नहीं, क्योंकि एडिशनल सेशन जज सेम रैंक का होता है, उससे तुम विड्रॉल थोड़े कर पाओगे, विड्रॉल हो सकता है लोअर कोर्ट से, सॉरी, ठीक है। कभी ध्यान रखिएगा, ए सेशन जज में विड्रॉ एनी केस और अपील फ्रॉम और रिकॉल एनी केस और अपील विच ही हैज़ मेड ओवर टू द सीजीएम सबॉर्डिनेट टू हिम। सीजीएम से कर सकता है, एडिशनल सेशन जज से नहीं कर सकता। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे गलती निकल गया है, क्योंकि वो तो सेम रैंक के होते हैं, उनसे कहाँ से विड्रॉल करवा लोगे तुम। एट एनी टाइम बिफोर ट्रायल ऑफ द केस, लेकिन कब कर सकते हैं, इसलिए ऐसे था, बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस और हियरिंग ऑफ द अपील हैज बीन कमेंस बिफोर एडिशनल सेशन जज, ए सेशन जज में रिकॉल एनी केस और अपील हैज बीन मेड ओवर टू एडिशनल सेशन जज। ट्रायल चालू होने से पहले तुम उससे ले सकते हो। सब सेक्शन 2 बोल रहा है ट्रायल चालू होने से पहले ले सकते हो, इसलिए एडिशनल सेशन जज दिमाग से निकल गया। ऐसे ही नहीं बोला होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी। विड्रॉल ऑफ केसेस बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 450 बोलता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किसी को केस दिया है अपॉन ने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को, उससे वो विड्रॉल कर सकता है। किसी दूसरे कंपिटेंट है, किसी दूसरे कंपिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे सकता है, या खुद ट्रायल करना चाहे खुद ट्रायल कर सकता है, ठीक है। अब 451 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मेकिंग ओवर और विड्रॉल दोनों ही, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब डीएम साहब, एसडीएम साहब, तो डीएम साहब एसडीएम साहब को मेक ओवर कर सकते हैं कोई केस, उन्हें खुद डिसाइड करना है, वो दूसरे एसडीएम को दिया दे तुम डिसाइड करो, या जिसको दिया एसडीएम को उससे विड्रॉल कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, कि वापस लेके किसी और एसडीएम को दे सकते हैं या खुद ट्राई कर सकते हैं। ये दिया हुआ 451 में। 452 रीज़न टू बी रिकॉर्डेड, जितने भी सेशन जज मजिस्ट्रेट 448, 49, 50 और 51, कोई भी सेशन जज हो, सेशन जज से लेकर नीचे तक, सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका रीज़न देना पड़ेगा, क्यों ट्रांसफ़र किया केस को, क्यों विड्रॉल किया केस को, ठीक है, रीज़न देना पड़ेगा। ये इसमें दिया हुआ 452 में। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के केस ट्रांसफ़र करने पर रीज़न नहीं देना होगा कि हमने क्यों इसका केस का ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन बाकी सबको, सेशन जज को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, सबको रीज़न देना पड़ेगा क्यों उसने ट्रांसफ़र किया या क्यों उसने विड्रॉल किया, ठीक। चलो अब ये देखते हैं एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें कुछ ही सेक्शन देखने हम लोग को। रुकिएगा जरा।